Come back once again. One more question based on impulse. Okay? थोड़ा सुनिए, समझिए, फिर ट्राई करिए. A ball of mass 0.5 kg, मास हो गया, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. देखिए वेलोसिटी है इनिशियल, और एक रिजिड वॉल पर ये इंपैक्ट करेगा. ये वॉल ले लो आप ऐसे, बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना. क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये जो बॉल है वो परपेंडिकुलरली इंपैक्ट करेगी जाके. तो जब जा रही थी उस समय वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया, और इंपैक्ट होकर रिटर्न होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, v2 कहेंगे. रिवर्स डायरेक्शन होगी तो हम लोग उसमें साइन क्या लगा देंगे, बताओ, निगेटिव लगा देंगे. ये बात तो जानेंगे अच्छे से. अच्छा, इसमें एक बात ये साफ लिखा देखो, परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल हो गया क्या, नॉर्मल 90, इस तरह समझो. रिफ्लेक्ट बैक. और एक बात कही, जो टाइम कांटेक्ट का था या इंपैक्ट का जो टाइम था वो कितना था, 0.5 सेकेंड. उसको हम लोग डेल्टा टी सिंबल देते हैं. हमने, आपको याद होगा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में सिखाया होगा कि जो इंपल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ भाई, चेंज इन मोमेंटम. वेरी गुड, चेंज इन मोमेंटम. ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा. मोमेंटम में चेंज में हम लोग पहले फाइनल लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ध्यान रखना, ये तो इसका कॉन्सेप्ट. इंपल्स का मतलब एफ डेल्टा टी, ये तो पढ़ाया फॉर्मूला आपको इंपल्स का. फोर्स मांग दिया आपसे, तो फाइनल मोमेंटम देखो, मास वही रहेगा, मास थोड़े बदल जाएगा. वेलोसिटी को बस खाली निगेटिव में लिखना है तुम्हें, और इनिशियल में भी मास वही रहा, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव में रहेगी. डिवाइड में हमारा जो टाइम इंटरवल है वो आ जाएगा. अब सॉल्व करना है, तो 5 2 जा 10 मतलब 1 हो जाएगा माइनस का. ये भी -1, ये भी -1, कुल टोटल क्या हो गए, -2 बाई 0.5, यानी कि -4 न्यूटन. रिवर्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंपैक्ट कर रहा है वॉल, उससे अपोजिट फोर्स लगाएगी बॉल पे कि नहीं, बताओ भाई. तो निगेटिव छोड़ दिया करो लास्ट में, लेकिन उसके लिए लिख दिया जाता है. लिखेंगे क्या, हम कहेंगे हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन. निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन. बस अपोजिट डायरेक्शन हो गया क्वेश्चन आपका. नोट करें.